प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अपने गांव बाड़ू में 13 जनवरी को किसान मजदूर बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि रणदीप सिंह सुरजेवाला होंगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि एक साल पहले जो हमारा किसान आंदोलन दिल्ली के अंदर 1.25 साल तक चला था, जहाँ पर 700 किसानों की शहादत हुई थी, जो समझौता हुआ था वो इस बात पर हुआ था कि ये जो एमएसपी है, किसानों की जो फसल है वो एमएसपी पर बिकेगी और किसानों की आय दुगनी करी जाएगी। इन्हीं बातों को लेकर जो समझौता हुआ था, सरकार इस समझौते को लेकर संवेदनशील नहीं है और ना ही हमारी मांगे मानी जा रही है। आज महंगाई की जो बात है, आज एक मजदूर आदमी अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज़ की, चाहे वो दाल चीनी की बात हो, चाहे सब्जी की बात हो, चाहे तेल की बात हो, हर चीज़ की महंगाई इतनी बढ़ गई है, जिसको लेकर गरीब आदमी को अपना परिवार पर अपना गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने पूरे हल्के में ये देखा भी बाड़ू जो गांव है सबसे बड़ा अपना गांव है और बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। तो यहाँ इसी बात को लेकर किसान और मजदूर की बचाओ जो रैली है, इसको लेकर यहाँ जो बुगुल बुझाया है, ये अकेला ना तो मेरा काम है, ना रणदीप सिंह सुरजेवाला काम है, ना अकेला बाड़ू गांव का काम है, ना एक लहर है, पूरा कैथल जिले की आन बान शान की बात है। तो मैं तो सभी बुजुर्गों का और नौजवान साथियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि भाई आने वाली 13 जनवरी को सुबह 10 बजे सारे भाई, सारे चाचे ताऊ मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ो। और अगर आप इस लड़ाई में मेरे को भी मजबूत करो, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो और रणदीप सिंह सुरजेवाला को मजबूत करो। देखो, एक कड़वी सच्चाई ये है कि पूरे हरियाणा के अंदर जो ये अपना इलाका है, चाहे उसमें जींद आ गया, कैथल आ गया, उसमें थोड़ा कुरुक्षेत्र का एरिया आ गया, ये जो इलाका है ना, इस इलाके में चाहे बोड़ापन लगा लो, चाहे यहाँ के लोगों के मौसम लगा लो, हर बार यहाँ 35 साल से तो हम भी देखते आ रहे हैं कि कोई भी आदमी कोई 200 किलोमीटर से, कोई 400 किलोमीटर से आकर यहाँ अपने लोगों को बुकाकर वोट ले जाते हैं। आज पूरे कलायत के अंदर 2,17,000 वोटर है। कलायत हल्के के अंदर 2,17,000 वोटरों के ऊपर और जनसंख्या देखो कितनी होगी। कलायत हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ एक डॉक्टर है, जो कि 12 सीट खाली पड़ी है। आप यहाँ बाड़ू गांव में देख लो अपनी तो PHC इसका क्या हाल है, आप बात तक ही देख लो। हर जगह मतलब कोई शिक्षा व्यवस्था देख लो, आज तक यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। इसका कारण क्या है बुजुर्गों? इसका कारण ये कि अपने इलाके में राज नहीं है, एक सत्ता की अपने रेलिए जब चेंज कर रहे हैं, कोई इसी बात को लेकर किसी बात पे घूमने लग रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं तो एक बात कहूँ भाई, जिस भी भाई को टिकट मिलती है ना, मैं भी उसका साथ देना चाहता हूँ। कलायत नहीं, अपना पूरा इलाका में, चाहे जिला जींद का हो, चाहे कैथल का हो, चाहे कुरुक्षेत्र का हो, चाहे किसी भाई को जहाँ टिकट मिले, सब भाई जहाँ जहाँ रिश्तेदारी है आपस में पुलिस होते हैं, सब मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी के साथ हो। और अब की बार मतलब रुझान है लोगों का, ये मौके बार बार नहीं आते। अब की बार लोगों का रुझान है कांग्रेस पार्टी सरकार बन सकती है और रणदीप सिंह जिन भी भाइयों टिकट दे, अगर 10 MLA इसके पीछे खड़े करते हुए तो अपना मुख्यमंत्री बन जाए। और बिना मुख्यमंत्री बने या सत्ता ये इलाका का विकास नहीं होता। EP बनने मंत्री तो पहला ही बन दी, MLA तो तेरे बन दिए, मंत्री बने बन दी, किसी में कुछ नहीं आने चाहिए। जो उद्देश्य है, आने वाली 13 जनवरी को सुबह 11 बजे गांव बाड़ू में किसान मजदूर बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के मुख्य अतिथि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला होंगे और जो आज से 1-1.5 साल पहले किसान आंदोलन जो किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पर धरने पर बैठे थे, जो वहां पर किसानों के साथ जो वादा खिलाफी हुई, जो MSP की बात थी कि किसानों की फसल MSP के रेट पर बिकेगी या किसानों की आय दुगुनी की जाएगी, या जो
700 किसानों की शहादत हुई थी, उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। इन सब बातों को लेकर सरकार ने वादा खिलाफी की। इसी बात को लेकर हमने धर्मवीर कोलेखा ने यहाँ बाड़ू गांव में किसान और मजदूर बचाओ रैली का जो बुगुल बिजाया है, जिसका नेतृत्व चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला करेंगे, इसी बात को लेकर ये प्रेस वार्ता यहाँ पे की गई। धर्मवीर जी, रैलियों की बात की जाए कलायत इलाके के अंदर दौर भी जारी होगा क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है, इसलिए जहां तक इलेक्शन के दौरान की बात है, धर्मवीर सिंह कोलेखा 2010 के अंदर जिला परिषद के डिप्टी चेयरमैन बने थे। तब से लेकर आज तक लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा इस इलाके की लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। 2010 में मैंने गांव में रैली की थी, 2018 में मैंने कलायत के अंदर रैली की थी और अभी 12 अगस्त को मैंने कुराड़ गांव के अंदर रैली की थी और ये चौथी रैली मैं अभी यहाँ 13 जनवरी को गांव बाड़ू में करने जा रहा हूँ। तो रैली का मकसद देखो, मेरा मेन मकसद है इलाके की सेवा करना, क्योंकि मैं लगभग पिछले 15 साल के अंदर इलाके के अंदर जहां भी, चाहे कोई सामाजिक बात हो, चाहे कोई राजनीतिक बात हो, चाहे कि शिक्षण संस्थाओं की बात हो, जहां भी जिस भी भाई ने कहीं कहा, वहीं जहां जरूरत पड़ी मैं वहीं पर पहुंचा हूं। राजनीति तो एक सेवा करने का माध्यम होता है। और जहां तक बात है टिकट की लड़ाई की या इन चीजों की, टिकट तो एक कोई मिलनी है। जिस भी भाई को टिकट मिलेगी तो उसका हम साथ देंगे। तो हर कोई देखो, जहां तक टिकट की बात है, टिकट का जो फैसला है, ये फैसला हाईकमान करता है। टिकट किसी की जेब में नहीं होती, टिकट का फैसला हाईकमान का है। हाईकमान जो भी फैसला करेगी वो सभी का मंजूर होगा और सभी कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है या टिकटार्थी हैं, सभी मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे, तभी कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बना पाएगी। टिकट तो एक कोई मिलेगी ना, सबको टिकट नहीं मिल सकती। और ना ही टिकट, मैंने बोला ना कि टिकट तो हाईकमान का फैसला है, टिकट सबको तो मिल सकते हैं, टिकट तो एक को मिलेगी। और जो हम लगे हुए हैं, 4 हम रैलियां कर चुके हैं, हम भी कोई वैसे तो नहीं घूम रहे ना, कोई आश्वासन है उसी पे तो हम घूम रहे हैं, उसी पे हम मेहनत कर रहे हैं। क्या मानते हो? देखो, जहां तक बात है टिकट की, हर आदमी का अधिकार है अपनी मेहनत करना और टिकट मांगना, हर आदमी का ये अधिकार है। इसको लेकर मैं क्या कमेंट करूं, ये तो हर आदमी का अधिकार है। क्या कांग्रेस के अन्य नेता भी आपकी रैली हाँ, जिस भी भाई को मिलेगी हम उसका साथ देंगे। रैली में मुख्य चेहरा रणदीप जी होंगे या कांग्रेस के और भी बड़े नेता होंगे? नहीं, अभी तक तो रणदीप सिंह का ही रैली में आने का जो है न्योता रणदीप सिंह ने ही ये रैली करवा रहे हैं और उन्होंने हमारे को आदेश दिए कि आप बाड़ू गांव के अंदर रैली करिए। बाकी वो टाइम पे देखा जाएगा कि कौन नेता आएंगे, जो आएंगे। जो चीजें हैं, जो जनता जनार्दन है, जिसको भी मैंडेट देती है उसका हम स्वागत करते हैं। जनता जो भी फैसला करती है वो हर आदमी को मान्य होता है। ये तो टाइम की बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बीजेपी अगर 3 स्टेट में आ गई तो हम जो सरकार की जो नीतियां हैं, गलत नीतियां, उनका विरोध ना करें। हम तो जन जन तक जो सरकार की गलत नीतियां उनको लेकर जन जन तक जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को बुलंद करेंगे। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अलकावासियों से ये अपील है कि आने वाले 13 तारीख को जो यहाँ बाड़ू गांव के अंदर किसान मजदूर बचाओ रैली रखी गई है, इस रैली को लेकर गांव बाड़ू ही नहीं, पूरे कलायत हल्के से, पूरे जिले से मैं अपील करता हूं कि 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, भाई धर्मवीर सिंह का सहयोग करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला को मजबूत करें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। रैली के मुख्य मुद्दे तो मैंने आपको अभी बताया कि रैली का मुख्य मुद्दा जो किसान और मजदूर को लेकर, जो किसान विरोधी जो सरकार की नीतियां हैं, जो पिछले दौरान जो आंदोलन हुआ था जिसके अंदर 700 किसानों की शहादत हुई थी, जो एमएसपी की बात हुई थी कि एमएसपी पे आपकी फसल खरीदी जाएगी या किसानों की आय दुगनी करी जाएगी, या जो सरकार की महंगाई को लेकर गरीब आदमी का आज घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इन्हीं मुद्दों को लेकर ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। वो पूरे बाड़ू गांव की ही बेटी नहीं थी, वो पूरे कैथल जिले की और पूरे हरियाणा की बेटी थी, वो हिंदुस्तान की बेटी थी। जो ये कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार ने जो ये विधानसभा के अंदर शोक संदेश में उनका नाम लेकर, ये एक समाज की नहीं, पूरे बाड़ू गांव की ही नहीं, ये पूरे हरियाणा के लिए शर्मिंदगी की बात है कि इस बेटी का नाम क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ये एक अनुसूचित जाति से बेटी थी, ये एक गरीब घर की बेटी थी। अगर ये किसी राजनेता की बेटी होती
या किसी एक बड़े अमीर घर की बेटी होती तो क्या उसका नाम नहीं लिया जाता? इस बात से ये पता चलता है कि बीजेपी की जो मानसिकता है वो गरीब आदमी के प्रति, इनकी जो मानसिकता है वो हमेशा पहले भी गलत रही है और आज भी गलत है। की जहां तक बात है, ये तो वो बात होगी भी अपनी डबली अपना राग। उन्होंने तो खुद अपने बचीदा था, तो उसका अशोक संदेश में नाम लिया गया है। ठीक है, जो हिसार से शहीद हुए थे अक्षित, वो तो एक सेकंड लेफ्टिनेंट थे, उनका नाम लिया गया, लेकिन इस बेटी का नाम क्यों नहीं लिया गया? हम तो ये कहते इस बेटी का नाम लिया जाना चाहिए था। और इसी बात को लेकर यहाँ गांव के अंदर भी और इलाके के अंदर भी इस बात को लेकर रोष है लोगों के अंदर कि गरीब घर की जो अनुसूचित जाति बेटी थी उसका नाम शोक संदेश में क्यों नहीं लिया गया? लगता नहीं भाजपा सरकार कहती है कि बेटी बचाई, पता नहीं है कि बेटियां को जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, ये बीजेपी सरकार का खोखला नारा है। ये इसी बात से दर्शाता है। आप यहाँ पूनम की जहां तक बात है, इसी बात को लेकर देख लो, या कहीं भी आप पूरे अपने इलाके के अंदर देख लो कि गांव के अंदर से जहां से भी बेटियां कॉलेज में या स्कूल में पढ़ने के लिए आती हैं, कहीं पे भी बस स्टॉप नहीं है। बसें जो आती है किसी गांव में बस स्कूल टाइम पे नहीं आती या कॉलेज के टाइम पे नहीं आती। तो ये तो उनका नारा खोखला है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का। चारों तरफ सड़कों का बुरा हाल। देखो, जहां तक ये कलायत हल्के की सड़कों की बात है, मैं भी पिछले लंबे टाइम से हर गांव को गांव जा रहा हूं, तो यहाँ पे जो ये हाईवे जो बन रहा है, इसको लेकर जो ये यहाँ पर ओवरलोड डंपर जो चले हुए हैं, एक हाईवे बनाने के लिए आप पूरे इलाके की सड़कों को बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। आप यहाँ से कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा गांव से जब शहर की तरफ जाता है, चाहे वो गांव की बात हो, तो भी यहाँ का जो प्रशासन है वो इतने मोटे मोटे 2-2, 3-3 हजार के बच्चों को चालान काट देते हैं। और जो ये ओवरलोड डंपर जो ये चलते हैं, जिन्होंने सारी सड़कों को तोड़ दिया, इनको लेकर कोई वो नहीं किया जाता। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि कोई मिली भगती है इनकी, जबकि ये तो रूल है पूरे हरियाणा के अंदर कि ओवरलोड कोई व्हीकल चल ही नहीं सकता। तो परमिशन भी हो ही नहीं सकती, इसकी परमिशन हो ही नहीं सकती। ये तो माइनिंग का रूल है कि आप ओवरलोड कोई भी डंपर हो या कोई भी चीज हो, उसमें ओवरलोड आप ना मिट्टी डाल सकते, ना उसमें रोडी डाल सकते, ना क्रेशर डाल सकते, कोई ओवरलोड आप ले जा नहीं सकते। तो मंत्री जी सवाल पूछा गया था इस बारे में जी, तो उनका ये कहना है कि कार्रवाई हो जाएगी। वो तो आपके सामने ही है। अगर कार्रवाई हुई तो कार्रवाई तो ये होती है ना, जो आम गरीब घर का बच्चा है या जो आम किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, उनके चालान मोटरसाइकिल के ऊपर भी चालान कट जाते हैं, 2-2 हजार के 5-5 हजार के चालान कट जाते हैं। किसकी सहम हो रहा है? ये तो आप लोग देखो किसकी सहम हो रहा है। कहीं की सरकार की मिली भगती है, तो किसकी सरकार की मिली भगती है, जो यहाँ के नुमाइंदे उन्हीं की मिली भगती है। तालाबों का सौंदर्यीकरण होना था। देखो, जहां तक तालाबों की बात है, ये अपने इलाके में नहीं पूरे हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा घोटाला है। आप इसी गांव बाड़ू की आप ले लो, यहाँ बाड़ू के बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे हैं, यहाँ पर करोड़ों रुपए का बजट है, जो तालाब का बजट आया है। तालाब के सौंदर्यीकरण की जहां तक बात थी, सौंदर्यीकरण का तो ये मतलब होता है उसकी अच्छे से साफ सफाई करें, उसके अंदर स्वच्छ पानी डालें, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएं, फूल लगाए जाएं, बैरिकेड, उसके अंदर तार फेंसिंग की जाए। यहाँ इन लोगों ने तो तालाब को इतने गहरे खाई बना दिया कि उसके अंदर ना तो दलदल निकाली, गाद अब तक उसके अंदर पड़ी हुई है, और पूरे गांव का जो सीवरेज का पानी है वो भी तालाबों के अंदर जा रहा है। ये सिर्फ एक लीपा पोती है। ये करोड़ों रुपए के जो बजट आए हैं, उन बजट जो आया है उसका गोलमाल करने की बात है। तो ये बात कोई आज की नहीं है, पिछले 3-4 महीने से हर विपक्ष का नेता इन मुद्दों के ऊपर बोल रहा है। जो भी पूरे यहाँ अपने इलाके की बात नहीं है, ये आप सिरसा में चले जाओ, हिसार में चले जाओ, जहां भी आप जाओगे, और इन तालाबों की मेरे ख्याल से अभी तक 50% पेमेंट रुकी हुई है। उसका कारण यही है। हम तो आप लोगों के माध्यम से सरकार से या मुख्यमंत्री से ही मांग करते हैं कि जो है तालाबों के सौंदर्यीकरण का जो ये टेंडर जो हुए हैं, इनकी CIT से या CBI से इसकी जांच कराई जाए। ये बहुत बड़े घोटाले क्यों नहीं दिया जाए? रैली के लिए कोई स्थान निर्धारित किया है अभी तक? रैली के लिए यहाँ 13 जनवरी को ये बाड़ू गांव की जो अनाज मंडी है, ये अपने साथ लगती है, यहाँ पे स्थान निर्धारित किया गया है रैली का। तो लोगों से क्या अपील की जाएगी रैली में आए? लोगों से मैं यही अपील करता हूँ कि जो ये किसान मजदूर बचाओ रैली का जो आयोजन है, ये अकेला ना तो धर्मवीर सिंह कोलेखा का आयोजन है, ना ये रणदीप सिंह सुरजेवाला का आयोजन है, ना ये अकेला बाड़ू गांव का आयोजन है। ये तो पूरे इलाके का, पूरे कलायत हल्के का आयोजन है। तो लोगों से ये अपील करता हूँ हाथ जोड़कर कि इस रैली के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लें और धर्मवीर सिंह कोलेखा का सहयोग करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। क्योंकि ये इलाका पिछले लंबे टाइम से जो पिछड़ा हुआ इलाका है ना, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ
कि इस बार कोशिश ये है कि इलाके के अंदर राज लिया जाए। इलाके की तरक्की जब होगी जब इलाके में राज आएगा। आगे की रणनीति क्या रणनीति यही है कि हम और जहाँ भी आदेश होंगे भाई साहब के वहाँ जनसभा करेंगे। है?